बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर उस आदमी ने दोनों बाजों को उड़ने का इशारा किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, लेकिन दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। उसने बाजों की देखभाल करने वाले से पूछा तो वह बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। अगले दिन दरबार में वो व्यक्ति आया। वह एक किसान था। दरबारियों ने बताया कि उसी ने बाज को दूसरे बाज की तरह ऊंचा उड़ाने में कामयाबी हासिल की है। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैंने तो बस वो डाल ही काट दी जिस पर वह बाज बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वह बाज भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। कुछ ऐसा ही हम सबके साथ होता है। हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। इसके लिए हमें अपने मन की विषय वासनाओं रूपी डाल को काटना होगा, तभी हम वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं।